जहाँ तक लखनपुर का सवाल है, लखनपुर पे टोटल क्यास है, कंफ्यूजन है और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इसको एक कारोबार बना चुके हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन की खबरें आ रही। मैं कहना नहीं चाहता था, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये गलत बात है। जो लोग आ रहे हैं उनको तंग किया जा रहा है। लोग कहीं तो रगड़ा चाड़ी उड़े थे, 5-5 घंटे की लाइन लोई उड़ दो, टेंट लाए दे, 2 आदमी बैठे थे उत्थे, हाहाकार मची थी। ते कोई ऐसे हैं जेडे पता नहीं किहड़े रस्ते तो आउंदे, तो उनका कोविड भी नहीं होंदा, कुछ भी नहीं होंदा, ठक अंदर बड़ी जाते। लेवल ऑफ रिपोर्टेड केसेस था 400, 300, 350, 300, 350, 300, यकदम हम 90 पे आ गए। मैं माता वैष्णो देवी दे अगे प्रार्थना करना कि वाकई ये सत्य है कि यहाँ कुछ ज़रूरी जाने नालायकी की वजह से गई। लेकिन अगर लोग किसी की नालायकी की वजह से मर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो गुनाह है, पाप है। और अगर उसके बाद ये पता लगता है कहीं कि उनकी मौत के साथ साथ कोई घोटाले भी हुए, तो मैं समझता हूं वो गुनाह ही नहीं, वो इंसानियत के नाम पे कलंक हो। लखनपुर जो है उसको या तो स्ट्रीमलाइन करिए, बंद करिए, क्योंकि वहां पे एक पूरी तजारत शुरू हो गई। वो तो ट्रेडिंग ऑफिस बन गया है। बड़ी बदनामी हो रही है, गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सारी गवर्नमेंट की बदनामी। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके जम्मू कश्मीर की, पहले जम्मू कश्मीर की बदनामी होना शुरू हो गई। ऐसा ना हो कि ये इतने लोग ये जो बैठे हुए हैं ये कहें जी हो गया, खुश हो गया कि हाँ जी खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, चल पड़ी ये बात। उनको जरूरत नहीं जी, होइया खत्म होइया, उन करो, उन सुटो जफियां, मिलो गप्पा, होइया खत्म हो गया। 90 केस होइए, 50 केस होइए, कटिया गुड न्यूज, गुड। माता रानी करे मुक्की जाए करोना, ये स्यापा करोना का मुक्के, माता वैष्णो देवी करे ये स्यापा मुक्के। कागजें मैं कहना कटाई ओड़े का कागजें थले उठे कहना पूरा एक गफ्फा निकले, इको बारी निकले तो अस्पताल अगे ही जड़ा उसे बेचारा उसे ऑक्सीजन भी नहीं, उसे वेंटिलेटर भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं। तो अगर कोई यकदम ही किसी दिन केस लभी है तो घर बैठे रहे बेचारे, उनके ना टेस्ट ना गल, तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर तो कैटास्ट्रोफी अंग्रेजी में कहते हैं, देयर विल बी ए मेडिकल कैटास्ट्रोफी फॉर जम्मू। गवर्नर साहब तो पहुंचे जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वहां की व्यवस्था का हालचाल देखने के लिए, लेकिन अभी भी व्यवस्था वैसी ही है। वेंटिलेटर अभी भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट का काम ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी शुरू हुआ है, जो प्लांट का काम पहले शुरू होना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम लखनपुर में बात करें तो अभी भी वहाँ पर लोगों को काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। आज देवेंद्र सिंह राणा जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपनी एक प्रेस नोट भी जारी किया है। इसी के ऊपर हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं। सर, पहले मैं बात लखनपुर की करना चाहूँगा कि वहाँ पर अभी भी क्योस जारी है, लोगों को अभी भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। टेस्टिंग के ऊपर कई सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं और उसके बाद मैं हॉस्पिटल पे आऊँगा। देखिए जी, जहाँ तक लखनपुर का सवाल है, लखनपुर पे टोटल क्यास है, कंफ्यूजन है और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इसको एक कारोबार बना चुके हैं। मैं नहीं कहता कि सारे लोग ख़राब हैं, लेकिन कुछ चंद अनासर ऐसे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे जिन्होंने सारे के सारे उस सिस्टम को बदनाम करके रख दिया है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और मुझे लगता है कोविड को रोकने के लिए वो बनाया है या कोविड को बढ़ाने के लिए लगाया है, ये मुझे समझ नहीं आई। लखनपुर टोल बंद हुआ तो ये दूसरे किस्म का टोल लग गया है। अगर ये मकसद सरकार का ये है कि टेस्टिंग का सिस्टम करना है, जो भी अंदर आ रहा है, तो उसके लिए नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक चलें। वहाँ लंबी लंबी कतारें बनी हैं, फिर कोई उस कतार में जो नहीं है, कोई लोग दाएं से आ रहे हैं, कोई बाएं से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं
वो बहुत ज़्यादा शिकायत हैं जो आ रही हैं, और उन शिकायत का कोई ना कोई हल सरकार को ढूंढना चाहिए। लखनपुर खोलना चाहिए और टेस्टिंग का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि कम से कम एक जो भी आदमी आ रहा है उसका कोई चेक बैलेंस करने का सिस्टम बनाना चाहिए। लेकिन ये करना कि वहाँ लखनपुर में क्योस सा बनाकर, लखनपुर माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन की खबरें आ रही, मैं कहना नहीं चाहता था, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये गलत बात है। जो लोग आ रहे हैं उनको तंग किया जा रहा है, वहाँ बड़ी इनकन्वीनियंस लोगों को हो रही है। 5-5 घंटे, कल मुझे किसी ने बताया कि 5-5 साढ़े 5-5 घंटे वहाँ कतारें लग रही हैं, और टोटल मिसमैनेजमेंट है। उसको फौरी तौर पे ठीक करना चाहिए। जिस इंटेंट के साथ लखनपुर शुरू किया गया वो इंटेंट अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस इंटेंट को प्रॉपरली हैंडल करना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और जो उसमें ब्लैक शीप हैं, जो एलिमेंट्स गलत हैं, उनकी शनाख्त होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और लोगों को जो है सहूलियात के लिए बनाया गया है, ना कि लोगों को तकलीफ देने के लिए। लोग कहीं तो रगड़ा झाड़ी उड़े थे, 5-5 घंटे की लाइन लोई उड़ दो, टेंट लाए दे, 2 आदमी बैठे थे उत्थे, हाहाकार मची दी। ते कोई ऐसे हैं जेडे पता नहीं किहड़े रस्ते तो आउंदे, तो उनका कोविड भी नहीं होंदा, किश भी नहीं होंदा, ठक अंदर बड़ी जांदे। वो किहड़ी ऐसी मशीन है जिहड़ी उनका टेस्ट करी उड़दी ते बाकी लाइन नहीं लाई उड़दी, वो पता करना चाहिए। हॉस्पिटल में अभी जो कंडीशन बनी हुई है, कुछ दिन पहले गवर्नर साहब वहाँ पहुँचे थे, अभी भी लेकिन लोगों को ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। देखिए जी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कभी ये कहना कि मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ्स हुई या नहीं हुई? हुई, ये मानते हैं, और रिपीटेडली महीने से ऑक्सीजन की बात हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको पता है एक बार हो गया, दोबारा कैसे हुआ? अगर इतनी बड़ा ताम झाम है, सारी दुनिया कह रही है हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल का निज़ाम पूरी तरह से फेल हो चुका है। ना उनकी आपस में एक कोऑर्डिनेशन है, ना ओनरशिप है, कोई आदमी ओन नहीं कर रहा, उसको जिम्मेवारी नहीं ले रहा, और बिल्कुल उसको राम भरोसे छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। लोगों की जान जा रही है, लोगों का कोई ख्याल नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन जो लोग इंतज़ामिया के वहाँ पे लगे हुए हैं उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मेजर डिफेक्ट है। और ऐसा नहीं कि हमारे पास बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, कोई कहे कि डॉक्टर्स की हमारे पास कमी है, हमारे पास बड़े बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर जिनका नाम पूरे नॉर्दर्न इंडिया में है। अब आपको हार्ट का वो ले लीजिए, डॉक्टर सुशील शर्मा है, सेल्फलेस सर्विस देता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स की कमी नहीं है। डॉक्टर भारत भूषण है आपका डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, दिन रात लगा हुआ है। डॉक्टर शशि सूदन हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के हेड है, दिन रात उन्होंने काम किया। उनको अभी कोविड हुआ लेकिन दिन रात काम किया। डॉक्टरों की अच्छी है, लेकिन सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता। सिर्फ मीटिंगें करने से कुछ नहीं होगा, मीटिंगें करने से कुछ नहीं होगा। वो ठीक है, मीटिंग करके आप लोगों को बता दीजिए कि हम ध्यान दे रहे हैं, हम तवज्जो दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपने पिछली बार छोटा सा इशारा दिया था कि कई सारे स्कैम्स ऐसा ना हो बाहर निकलें। आपको लगता है कि कहीं जम्मू कश्मीर को बाद में काफ़ी ये चीज़ें उठानी पड़े? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आज एक मैं आपसे छोटी सी बात डिस्कस करूंगा। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि सरकार ने कहा था जिन लोगों को कोविड होगा अगर वो अपने अपने घरों में ही क्वारंटीन होते हैं तो उनको सरकार के द्वारा जो है पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाएगा, जो कि किसी को नहीं मिला, जो हमने रैंडमली लोगों से बता भी करा है। क्या बड़े बड़े स्कैम निकलने के अंदेशे? देखिए जी, इस वक्त तो मेरी सबसे बड़ा कंसर्न ये है, जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, लेवल ऑफ रिपोर्टेड केसेस था 400, 300, 350, 300, 350, 300, यकदम हम 90 पे आ गए। मैं माता वैष्णो देवी दे अगे प्रार्थना करना कि वाकई ये सच है। ये नहीं होए कुछ कि असें टेस्टिंग ही बंद करी ओड़ी ते लोग अंदर बैठे थे और यकदम सीरियस पेशेंट साढ़े कोल आना शुरू हो जान ते फिर असें परेशानी बन गई।
मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये कहूँगा कि सरकार को एक बाकायदा तौर पे टेस्टिंग का डेटा भी देना चाहिए रोज़ कि इतने टेस्ट हमने किए, इतने पॉजिटिव आए, ताकि लोगों के सामने एक बिल्कुल पिक्चर सामने आ जाए। अगर वाकई कोविड बहुत कम हो रहा है, ये बहुत मुबारक की बात है, परमात्मा का शुक्र है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्टिंग कम हो गई उसकी वजह से कोविड कम हो गया। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बात पॉइंट मिस नहीं किया जा सकता। पहले अगर आप टेस्ट करते थे आज आप कर रहे हैं आज 50% ऑफ ए या 70% ऑफ ए, तो फिर 70% ऑफ बी जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो भी हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस पे भी आंकड़े आने चाहिए। लोगों के दिमाग में कुछ खदशात हैं, ऐसा ना हो कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए, पता ही ना लगे और सीरियस पेशेंट लैंड अप करें। वैसे ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कल अगर वहाँ सीरियस पेशेंट्स आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे उन पेशेंट्स का, उनको कैसे संभालेंगे आप? तो इसलिए वो है। दूसरा जो स्कैम्स की आपने बात की, देखिए जब काम होता है उसमें कई लोग बातें करते हैं, मैं उन बातों पे नहीं जाता। मैं सिर्फ परमात्मा के आगे ये दुआ करता हूँ कि यहाँ कुछ ज़रूरी जाने नालायकी की वजह से गई हैं। सारे परमात्मा को जाना, कुछ ने इतने नहीं रहना, जेड़ा आया उन्हें परमात्मा को जाना। लेकिन अगर लोग किसी की नालायकी की वजह से मर रहे हैं तो मैं समझता हूं वो गुनाह है, पाप है। हाँ कोई भी हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, और अगर उसके बाद ये पता लगता है कहीं कि उनकी मौत के साथ साथ कोई घोटाले भी हुए, तो मैं समझता हूं वो गुनाह ही नहीं, वो इंसानियत के नाम पे कलंक होगा। मेरा यही कहना है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, इस वक्त जो सबसे ज़रूरी है, लखनपुर जो है उसको या तो स्ट्रीमलाइन करिए, बंद करिए, क्योंकि वहाँ पे एक पूरी तजारत शुरू हो गई, वो तो ट्रेडिंग ऑफिस बन गया है। बड़ी बदनामी हो रही है, गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सारी गवर्नमेंट की बदनामी। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके जम्मू कश्मीर की, पहले जम्मू कश्मीर की बदनामी होना शुरू हो गई है। आज MHA ने भी वो जो गाइडलाइन दी उसके मुताबिक खोलने को कहा। सिस्टम बनाइए, मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल खुला कर दें और उसको नहीं, लेकिन सिस्टम में इतना चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि चोरी ना हो। अब एक बेचारा लेबरर आ रहा है यूपी या बिहार से, अगर लखनपुर पार करते ही उसकी आधी लेबर चली जाती है तो फिर वो कुछ जाओ। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है जो वहाँ से शिकायत आ रही। मैं नहीं कह रहा गलत भाई, इसीलिए मैंने कहा कि भाई वेरीफाई कर लीजिए। आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा वेरीफाई। नंबर 2, जो ड्रॉप हुआ है केसेस का, बहुत अच्छी बात है। माता वैष्णो देवी हमारी रक्षक है, हमेशा रही। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये जेन्युइन ड्रॉप हुआ हो, ऐसा ना हो कि ये इतने लोग ये जो बैठे हुए हैं ये कहें जी हो गया खुश हो गया कि हाँ जी ख़त्म हो गया, कोविड ख़त्म हो गया, चल पड़ी ये बात। उन कोई ज़रूरत नहीं जी, होइया ख़त्म होइया, उन करो, उन सुटो जफियाँ, मिलो गप्पा, होइया ख़त्म होइया। 90 केस होइए, 50 केस होइए, कटिया। गुड न्यूज़ तो उसमें लिख देना, गुड न्यूज़ जम्मू कटिया। माता रानी करे मुक्की जाए करोना, ये स्यापा करोना का मुक्के, माता वैष्णो देवी करे ये स्यापा मुक्के। लेकिन कुछ ये नहीं हो कागज़ें ही मुक्के दा अंदर बदे दा होए, बस इन्नी गल दिखी लैओ। ये नहीं हो कागज़ें ही कहना कटाई ओड़े दा कागज़ें ते थल्ले उत्थे कहना पूरा एक इयां गफ्फा निकले, इक्को बारी निकले, तो हस्पताल अगे ही जेड़ा उत्थे बेचारा उत्थे ऑक्सीजन भी नहीं, उत्थे वेंटीलेटर भी नहीं, उत्थे कुछ भी नहीं। तो अगर कोई यकदम ही कुछ दिन केस लभी है तो वो घर बैठे थे बेचारे, उनके ना टेस्ट ना गल, तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर तो कैटास्ट्रोफी अंग्रेजी में कहते हैं, दैट विल बी ए मेडिकल कैटास्ट्रोफी फॉर जम्मू। शुक्रिया सर, गल करें। हमारे साथ बात करें देवेंद्र सिंह राणा जी, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। पहली बात लखनपुर की, उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर चेक करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरा ये जो एकदम से ड्रॉप आउट हुआ है कोविड केसेस में। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चौधरी जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।